वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाई लोगों, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम बार्सिलोना का आ चुका है और बार्सिलोना को ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये गेम हम जीतेंगे तो फिर हम टाइटल रेस में कहीं ना कहीं बने रहेंगे। अदरवाइज टाइटल रेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी बार्सिलोना के लिए, और आप फिर ये समझो कि शायद फिर बार्सिलोना इस सीज़न में ला लीगा जो है वो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर इस वक्त हम आ, टेबल के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो इस वक्त रियल मैड्रिड 38 पॉइंट्स के साथ लीड कर रही है, जिरोना के भी 38 पॉइंट्स हैं, और एटलेटिको मैड्रिड जो इनके साथ हमारा गेम है उनके 31 पॉइंट्स हैं, हमारे भी 31 पॉइंट्स हैं। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड के पास गेम इन हैंड है, तो उनके पास एडवांटेज जरूर है। और हम लोग होम पर खेल रहे हैं, और अगर हम पिछला गेम देखें जो हमने पोर्तो के अगेंस्ट जीता है, तो वहां पर हम लोगों ने बेहतर फुटबॉल खेली है। फिर भी बहुत सारी जगहों पे हमें इम्प्रूव करना है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि बारसा ने पिछला गेम काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड गेम खेला था, और उसकी रीजन ये थी कि हम लोगों ने उसी फॉर्मेशन को स्विच किया था जो फॉर्मेशन हमने लास्ट सीजन में खेली थी, और जिसकी वजह से जो है वो गेम में काफी ज्यादा बेहतरी नजर आई थी। और मुझे लगता है कि आज की जो गेम होने वाली है उसमें भी हम 3-4-3 के साथ ही उतरेंगे, और मेरे ख्याल से इसी के साथ ही उतरना चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या बार्सिलोना जो अपना गेम पिछला पोर्तो के अगेंस्ट खेला था उसको कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्या जो बार्सिलोना को इस सीजन में प्रॉब्लम रही है कंसिस्टेंसी की, क्या वो कंसिस्टेंसी बार्सिलोना अपनी गेम में लेकर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। अगर एटलेटिको मैड्रिड की हम बात करते हैं तो एटलेटिको भाई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज टीम है, डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज टीम है सिम्योनी की। और आप जानते हैं कि सिम्योनी जो है वो डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हमें ज़्यादा चांसेस मिलने वाले नहीं है इस मैच में। और आप ये भी बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हम अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो हम लोगों को जो है वो रिजल्ट्स जो है नहीं निकलते हुए नजर आएंगे। हम लोग पिछली कुछ गेम्स में चांसेस निकाल रहे हैं, चांसेस बना रहे हैं, क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ नजर आ रही है, लेकिन जब तक लेवेंडोस्की गोल स्कोर नहीं करेंगे, फिलिक्स गोल स्कोर नहीं करेंगे, रफीनिया गोल स्कोर नहीं करेंगे, तो तब तक रिजल्ट जो है वो हमारे तरफ नहीं आएगा। और एथलेटिको मैड्रिड जैसी टीम जो कि डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज टीम है, वो भाईजान आपको बार बार मौका नहीं देगी चांसेस बनाने का। और हम लोग वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। तो फाइनल थर्ड में स्पेशली बहुत ज़्यादा लैग कर रहे होते हैं, तो जो भी चांसेस हम बनाएंगे वो चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि उसको हम कन्वर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। और यही बात मैं आपको कर रहा था कि पिछले अगर एक दो गेम्स को हम देखें तो हमने कहीं ना कहीं चांसेस जो है ना कुछ बनाए ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम लोग जो है डल रहे हैं फाइनल थर्ड में, लेकिन उन चांसेस को कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवेंडोस्की का परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिम्योनी की हम बात करते हैं तो सिम्योनी मैंने जो पिछला गेम भी उनका देखा था, तो कमेंटेटर भी ये बात बोल रहा था कि सिम्योनी ने जब से एटलेटिको मैड्रिड को पिछले 10-12 साल से जब से वो उनको कोच कर रहे हैं, तो ये सीजन में उनकी टीम सबसे बेहतर फुटबॉल खेल रही है। और आप जानते हैं कि सिम्योनी की टीम 2 दफा चैंपियंस लीग का फाइनल भी खेल चुकी है, और मैड्रिड से वो हारे थे। उसके बाद वो 2 दफा जो है वो ला लीगा का टाइटल भी जीत चुके हुए हैं अगर सिम्योनी के साथ। लेकिन जो इस सीजन में उनकी टीम खेल रही है ना, वो बहुत ही कमाल फुटबॉल खेल रही है। और उन्होंने रियल मैड्रिड को भी 3-0 से, मेरे ख्याल से अगर मुझे सही याद है, 3-0 या 3-1 रिजल्ट था जो उन्होंने रियल मैड्रिड को हराया था, बहुत कन्विंसिंगली हराया था। और सिम्यूनी ने वहाँ जहाँ पे हिट करना चाहिए था रियल मैड्रिड को, उस टाइम पर जहाँ जहाँ उनकी वीकनेसेस नजर आ रही थी, उन्हीं जगहों को जो है वो फोकस करके रियल मैड्रिड को मैच हराया था। तो ये गेम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल गेम होने वाला है, और आसान जो है वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ला लीगा जीतना है, आपको टाइटल जीतना है, तो आपको इस तरह की बड़ी गेम्स जीतनी पड़ेंगी। क्योंकि एक मैच आपका साथ अब होगा एटलेटिको मैड्रिड के साथ, अगला गेम आपका जिरोना के साथ है जो कि टॉप के ऊपर बैठी हुई है। तो अब जो है वो सीजन आसान नहीं है, और अगला सीजन, अगले जो पार्ट ऑफ द सीजन होगा, सेकंड जो हाफ ऑफ द सीजन होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके अंदर क्या होगा कि भाई हमने जो मुश्किल गेम्स है ना वो अवे खेलनी है ज़्यादातर। तो हम ऑलरेडी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं रियल मैड्रिड से, और मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टेक्निकली थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हम लाइनअप की बात कर लेते हैं। तो भाई पहली बात तो ये है कि हम लोग, मैं ये समझता हूँ कि हमें जो लास्ट मैच की फॉर्मेशन थी उसी के साथ चलना होगा।
बल्दे और कैंसिलो में से किसी एक प्लेयर को जो है वो हमें खिलाना होगा। और मैं समझता हूँ कि इतने बड़े मैच में हमें कैंसिलो के साथ ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि कैंसिलो ने जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले मैच में दी है और जिस तरह का उन्होंने एक जबरदस्त सा गोल भी स्कोर करके दिया, तो हमें इस तरह की इंडिविजुअल ब्रिलियंस चाहिए। बल्दे नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, यंग प्लेयर हैं, एनर्जेटिक है, सारी बात ठीक है, डिफेंसिवली भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन वही बात है कि फाइनल थर्ड में आके जो उनका आखिरी पास होता है या क्रॉसेस जो होती हैं वहां पर आके थोड़ा सा लैग कर देते हैं। और एथलेटिको मैड्रिड जैसी टीम के अगेंस्ट जो है ना वो हम ज़रा सा भी चूक नहीं सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल से कैंसिलो को स्टार्ट करना होगा। उसके बाद हम 3-4-3 जो जिसका मैंने आपको बताया कि हम मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे, और उसमें हम लोग सेंटर बैक जो है, मैं प्रेफर करूंगा कि हमें सेंटर बैक आरोहो के साथ चलना चाहिए। कुंदे को सेंटर बैक की पोजीशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कुंदे जो है काफ़ी ज़्यादा गलतियां कर जाते हैं, उनका मिसप्लेस पास हो जाता है या कोई ऐसी वैसी गलती करके जो है ना हम लोग उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में हमें अरोहो के साथ चलना चाहिए लेफ्ट साइड के ऊपर, या तो इंगिनो मार्टिनेस हो या क्रिस्टियनसन हो, और राइट साइड पे कुंदे के साथ स्टार्ट करना चाहिए। मिडफील्ड में डबल पिवट में हमें गुंडोगन और फ्रैंकी डियोंग को होना चाहिए। राइट पे पैड्री खेलेंगे, फिलिक्स स्टार्ट करेंगे, सेंटर पे लेवेंडोस्की, और राइट साइड पे हो सकता है कि रफीनिया हो या लामिन यामाल में से कोई स्टार्ट करे। नो मतलब आप कुछ कह नहीं सकते कि फरहान टोरेस को भी स्टार्ट कराया जा सकता है, सावी का कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि या तो लामिन यमाल या रफीनिया, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को जो है वो स्टार्ट कराना चाहिए। और हमें जो है वो गेम को थोड़ा सा कंपोज होकर खेलना पड़ेगा। और क्योंकि देखें जो एटलेटिको मैड्रिड की टीम है इस टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। डिफेंसिवली तो वो ऑर्गेनाइज है ही, उनके मिडफील्ड भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्रीजमैन बहुत अच्छी फॉर्म में है, और उसके बाद मुराटा बहुत अच्छी फॉर्म में है। और मोराटा हेडर में भी, मतलब जो बॉल एयर में होती है उसको चांसेस लेने के लिए ना वो मतलब जाने जाते हैं उस चीज़ में, और उन्होंने रियल मैड्रिड को भी वहीं पर हिट किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि अरोहो को जो है वो हमें सेंटर बैक की पोजीशन पे जो है वो स्टार्ट कराना पड़ेगा, ताकि हम ग्रीजमैन और मोराटा को जो है वो, मैं ये समझता हूँ कि वही जो है उनको रोक सकते हैं। कुंदे जो है ना, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट उन पे नहीं हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जो है लेवेंडोस्की को जो है वो अपनी पर परफॉर्मेंस बेहतर करनी ही पड़ेगी, अगर उनको जो है मतलब जितने बड़े वो प्लेयर हैं, जितना बड़ा नाम है जो वो कर चुके हैं अपने कैरियर में, अभी बहुत ज़्यादा दुख होता है उनको देख के कि वो बिल्कुल भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये बात भी मानता हूँ कि हम उस तरह की सर्विस नहीं उनको प्रोवाइड करके दे पा रहे, लेकिन जो एक लिंकअप प्ले होता है, जो आप थोड़ा सा पीछे आके थोड़ा सा गेम को होल्ड करते हो, थोड़ा सा पासिस बनाते हो, और जहाँ पे गेम का रिदम चल रहा होता है उस रिदम को भी आप जब तोड़ देते हो, आप बिल्कुल ही जो है वो समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो, आपका फर्स्ट टच इतना खराब हो गया है। तो वहां पर आकर जो है ना वो दुख होता है लेवेंडोस्की को देख के। और मैं ये बात जानता हूँ कि लेवा को अगर मौका मिला तो वो अ, एक गोल स्कोर, उन्होंने एक प्रॉपर लेवेंडोस्की वाला गोल स्कोर कर दिया ना, तो वो फॉर्म में भी वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी जो है वो हमें चाहिए लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर, के उनको प्रॉपर सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाए। फिलिक्स के गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने फॉर्मर क्लब के अगेंस्ट वो खेलेंगे, इंटीरियर होके ही वो खेलेंगे। और मैं ये सब, क्योंकि कैंसिलो मुझे लगता है कि लाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन फिलिक्स के पिछले गेम में प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने चांसेस काफ़ी ज़्यादा मिस किए, थोड़े सेल्फिश भी नजर आए। यही चीज़ रफीनिया की भी नजर आई थी कि उनको अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेहतर करनी होगी, बिला वजह में शूट्स नहीं लेने, जहाँ पे पास बनता है वहाँ पे उनको पास खिलाना होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एटलेटिको मैड्रिड आपको बार बार मौका नहीं देगी। अब क्योंकि हम ऑलरेडी राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर चुके हैं, चैंपियंस लीग की अगला मैच हमारा एंटवर्प के अगेंस्ट है, वो भी अगले वीक में है, तो हमें 6-7 दिन का गैप मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को थोड़ा फ्रेश होने का मौका भी मिल सकता है इस गेम के बाद से। लेकिन क्योंकि हम लोग क्योंकि राउंड ऑफ 16 के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो अगली 2-3 गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ला लीगा में, और हमें ये मैच जो है वो लाजिम जीतना होगा, ताकि हम लोग टाइटल रेस में बने रहें। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं पता नहीं क्यों नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि बार्सिलोना है, दिल जो है वो बार्सिलोना के साथ धड़कता है, तो मैं कहूँगा कि 1-0 से बार्सिलोना ये गेम जीत जाएगी। आप भी अपनी प्रेडिक्शन मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप बताइएगा कि आपकी क्या लाइनअप हो सकती है इस गेम के बारे में, बार्सिलोना को किस तरह से इस गेम को अप्रोच करना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो भी कर लीजिए, और यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल गेम के बाद
गेम रिव्यू के साथ, नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए दोबारा हाजिर होऊंगा।